नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं विप्लव राही। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर की और वो खबर है आम आदमी पार्टी में आए बड़े भूचाल की। आपको जैसा मालूम होगा कि इस वक्त अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने और 6 सांसदों के साथ राज्यसभा सांसदों के साथ पार्टी छोड़कर बीजेपी में अपने राज्यसभा के संसदीय दल का विलय करने का ऐलान कर दिया। जैसा सबको मालूम है, राघव चड्ढा पिछले कुछ समय से अपनी पार्टी से थोड़ा अलग-थलग चल रहे थे, नाराज़ भी चल रहे थे। उन्हें इसी वजह से राज्यसभा के उपनेता के पद से हटा दिया गया जब उनकी पार्टी ने हटा दिया, उनको रिप्लेस कर दिया। उसके बाद दोनों तरफ से काफ़ी आरोप-प्रत्यारोप भी चले और उस वक़्त आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये आरोप भी लगाया कि ये बीजेपी में जाने वाले हैं और राघव चड्ढा ने एक बड़ा झटका इस मायने में दिया। ये तो सबको पता था कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन वो अकेले बीजेपी में नहीं गए बल्कि उन्होंने अपने साथ 6 राज्यसभा सांसदों को और जोड़ लिया और 10 कुल राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के इस वक्त, उनमें से 7 राघव चड्ढा को मिलाकर अब बीजेपी में जा रहे हैं और इसी वजह से राघव चड्ढा ने ये ऐलान किया कि हम दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों के संसदीय दल का बीजेपी में विलय करने जा रहे हैं। उन्होंने इसे पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की तरह से नहीं पेश किया, बल्कि इस तरह से पेश किया कि अब हम बीजेपी में विलय करेंगे, मर्जर होगा हमारा। तो ये बहुत दिलचस्प और एक तरह से चौंकाने वाला घटनाक्रम रहा। कल के पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनावों के सरगर्मी के बाद एक बड़ी राजनीतिक हलचल आज इस रूप में देखने को मिली और ऐलान करने के थोड़ी ही देर बाद राघव चड्ढा, जैसा आप विजुअल्स में देख सकते हैं तस्वीरों में, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलने पहुंचे और वहां पे उनके साथ और भी उनके सहयोगी सांसद थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। आइए सुनते हैं इस बारे में राघव चड्ढा ने अब से थोड़ी देर पहले क्या कहा। आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए। वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। तो आपने सुना किस तरह से उन्होंने अपने पार्टी छोड़ने के फैसले को जस्टिफाई किया और उसमें दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जिस जुमले का इस्तेमाल किया कि आई एम द राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी, यानी मैं एक सही व्यक्ति हूं, गलत पार्टी में था, वो यही जुमला किसी समय विपक्ष के लोग अटल बिहारी वाजपेयी के लिए इस्तेमाल करते थे। तो उन्होंने एक तरह से, अगर जिनको याद होगा उनके लिए, उन्होंने खुद को अटल बिहारी वाजपेयी से कहीं शायद इक्वेट भी कर लिया कि मैं वैसा ही हूँ, सही व्यक्ति हूँ, गलत पार्टी में था। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने जो एक बहुत ही शातिराना दांव चला, एक चालाक राजनेता का, हालांकि वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट था और राजनीति में आया कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन आज का जो उनका कदम है वो ये बताता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के कारण वो केवल कंपनियों के या लोगों के हिसाब किताब गुणा गणित में ही नहीं माहिर है, बल्कि राजनीति का गुणा गणित और हिसाब किताब जोड़ तोड़ भी वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और किसी भी मजे हुए माहिर घाघ राजनेता की तरह से उन्होंने आज ये चाल चली, जिसमें उन्होंने दल बदल भी कर लिया और दल बदल कानून से बचने का रास्ता भी निकाल लिया। और आप सुनिए कि कैसे उन्होंने बताया कि संविधान उनको किस तरह से ये इजाजत देता है जो कदम उन्होंने आज उठाया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रोविजन देता है हम सबको अपना ये संवैधानिक अधिकार एक्सरसाइज करने का, जिसमें यदि 2/3 से ज्यादा सांसद किसी भी लेजिस्लेटिव पार्टी के यदि किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होना चाहें तो वे हो सकते हैं। ये एक संवैधानिक प्रावधान है, इसमें कोई गैर कानूनी या गैर संवैधानिक बात नहीं है। ये एक संवैधानिक प्रावधान संविधान के निर्माताओं ने दिया है जिसे एक्सरसाइज किया जा रहा है।
तो सुना आपने किस तरह से उन्होंने बताया कि हमने जो काम किया है वो बिल्कुल संवैधानिक प्रावधान के हिसाब से, मतलब उन्होंने कुछ इस तरह से पेश किया कि वो संविधान के एकदम जो उसके अंतरात्मा है, संविधान की जो स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए जैसे वो ये कदम उठा रहे हों। हम आगे उस पर बात करेंगे कि संवैधानिक प्रावधान क्या है और किस तरह से उनका उसमें क्या लूप होल है जिसका फायदा उठा करके दल बदल किया जाता है। दल बदल रोकने के लिए लाया गया कानून दरअसल बल्क में दल बदल को सपोर्ट करने वाला बन गया है। कई घटनाएं ऐसी देखने को मिली कि इक्का दुक्का जो सांसद या विधायक है वो दल बदल नहीं कर सकता, लेकिन थोक में करना चाहें तो उसकी इजाजत मिल जाती है। तो वो कानूनी प्रावधान के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सुनते हैं कि राघव चड्ढा के इस कदम के बाद राघव चड्ढा और उनके 6 सहयोगी राज्यसभा सांसदों के दल बदलने के इस ऐलान के बाद, या कहें कि बीजेपी में अपने राज्यसभा संसदीय दल के विलय के ऐलान के बाद, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और राज्यसभा में संसदीय दल के नेता, जो राज्यसभा का संसदीय दल अगर उनकी कम ये इस कोशिश के बाद घट करके 1/3 से कम रह जाएगा, 10 में से 3 ही केवल बच जाएंगे संजय सिंह को मिला करके, तो उस संसदीय दल के नेता संजय सिंह ने किस तरह से इस घटना पर प्रतिक्रिया जाहिर की, आइए सुनते हैं। जिन लोगों ने पंजाब के किसानों के खिलाफ 3 काला कानून पास किया, उस पार्टी में शामिल होके आप लड़ाई लड़ने का काम करोगे, ईमानदारी और सच्चाई की बात करोगे। जिस पार्टी के अंदर किसानों की हत्या करने वाला गृह राज्य मंत्री का बेटा हो, जिस पार्टी के अंदर हत्या, लूट, बलात्कार करने वाले, अपराध करने वाले, किसानों की पीठ में छुरा मारने वाले, पंजाब के लोगों के पीठ में छुरा मारने वाले लोग हैं, उनके साथ जाकर आप बहुत बड़ा परिवर्तन और क्रांति करना चाहते हैं, इन बातों पर कोई यकीन करेगा? तो आपने सुना किस तरह से संजय सिंह ने ये उनके ऊपर आरोप लगाया। और आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता मनीष सिसोदिया का भी इस पर रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने ट्वीट में एक पोस्ट करके ये लिखा है कि 3 दिन से मैं गुजरात में हूं, जिस समय गुजरात में हजारों कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर सारे खतरे और बीजेपी की धमकियां झेलकर पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने के लिए खून पसीना बहा रहे हैं, उसी समय कुछ गद्दारों ने पंजाब के कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई का सौदा कर लिया। जो राज्यसभा सदस्य आज बीजेपी के सामने झुक गए, अपनी निजी मजबूरियों, डर और लालच के कारण जिन्होंने पंजाब के लोगों के साथ गद्दारी की है, उन्हें पता होना चाहिए कि पंजाब गद्दारों को कभी माफ नहीं करता है। ये बेहद तीखे, कड़वे और नाराजगी से भरे शब्दों में मनीष सिसोदिया ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। इस तरह से उन्होंने अटैक किया। इसके अलावा अगर आप देखें तो संजय सिंह ने भी इसके बाद एक और बयान भी दिया, जिसमें उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को ऑपरेशन लोटस का भी नाम दिया है। सुनिए किस तरह से उन्होंने इस पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करती है, वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करती है, 30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं गया था उन नहरों में पानी पहुंचाने का काम करती है, दलित और आदिवासी समाज से आने वाली महिलाओं को 1,500 रुपए और माताओं बहनों को हर महीने 1,000 रुपए उनके खाते में पहुंचाने का काम करती है। और इतना ही नहीं, पंजाब तो देखा आपने किस तरह से उन्होंने इसको ऑपरेशन लोटस का नाम तो दिया ही। एक दिलचस्प बात जो संजय सिंह ने इस अपने स्टेटमेंट में कही है, वो ये कही है कि पंजाब की भगवंत मान सरकार को काम करने से रोकने की भी कोशिश हो रही है। तो इससे यह संकेत जाता है कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं से ये अंदेशा है कि अब पंजाब में उनकी सरकार पर भी खतरा मंडरा रहा है। यानी उनकी ही बातों को अगर देखें तो पंजाब में हो सकता है आम आदमी पार्टी की सरकार भी अब
गिर जाए या वैसे गिरने की आशंका कम से कम उनकी इस बात से झलक रही है, क्योंकि वो बार बार उन्होंने पंजाब सरकार के कामों को लंबा गिनाया। हमने पूरी बाइट आपको नहीं सुनाई, काफी देर तक वो बताते रहे कि किस तरह से पंजाब की सरकार हमारी बहुत बढ़िया काम कर रही है और उन अच्छे कामों को रोकने का ये प्रयास किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि राज्यसभा में सांसदों के पाला बदलने से तो पंजाब सरकार गिरेगी नहीं, उसके लिए तो वहां विधानसभा में कुछ गड़बड़ होगा तब होगा, और वहां उनके पास बहुत मजबूत बहुमत है। उसके बावजूद वो अगर इस तरह से कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि जिस ऑपरेशन लोटस की वो बात कर रहे हैं उसका दायरा कहीं पंजाब की विधानसभा तक भी पहुंचता हुआ शायद उन्हें नजर आ रहा है। और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरह से पंजाब के बीजेपी के प्रमुख सुनील जाखड़, जो कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और अब बीजेपी में हैं, सुनील जाखड़ ने किस तरह से इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के डूबते जहाज को समय रहते छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए सभी सांसदों का हार्दिक स्वागत है। आपके खराब शासन, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के कारण जहां पंजाब के लोगों का इस पार्टी से मोह भंग हो चुका है, वहीं पार्टी द्वारा जनहितों का त्याग करने के बाद इसके अंदर के अच्छे लोग भी पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब ये बीजेपी के पंजाब के प्रमुख ये कह रहे हैं, वेलकम भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जो है आम आदमी पार्टी की राज्य की जो कामकाज है वो भी गड़बड़ है और पंजाब के लोगों का भी मोह भंग हो चुका है। तो क्या ये भी कहीं ना कहीं वहां पे भी ऑपरेशन लोटस की पृष्ठभूमि, नैतिक पृष्ठभूमि तैयार करने का काम तो नहीं कर रहे सुनील जाखड़? उनके इस संकेत जो संजय सिंह के बयान में संकेत थे, क्या उससे मिलते जुलते संकेत यहां भी हम कह सकते हैं कि इसमें नजर आ रहे हैं? अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ऐसा है या नहीं है। लेकिन एक और दिलचस्प बयान इसमें आया है इस पूरे घटनाक्रम में धर्मवीर गांधी का, जो पहले आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, फाउंडिंग मेंबर्स में से थे, लेकिन वो काफी पहले छोड़कर चले गए और फिलहाल वो कांग्रेस पार्टी से सांसद हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर जो राघव चड्ढा और उनके सहयोगियों ने कदम उठाया उसको कुछ अलग संदर्भ में अलग तरह से पेश किया। सुनते हैं वो धर्मवीर गांधी क्या कह रहे हैं। नहीं, मैंने जब बोला था तब तो पार्टी खूब चर्चा में थी, दुनिया भर में चर्चा में थी, नई नई जीत के आई, 70 में से 67 सीट जीत कर आई थी। राघव चड्ढा उसके बाद लगातार पार्टी में बने रहे, जो पंजाब में इन्होंने गुल खिलाए हैं, जिस तरह पंजाब का सुपर सीएम बन के रहे हैं पार्टी के सर पर, वो किसी लोकाशेपा नहीं है। अगर आज उनको पार्टी अच्छी नहीं लग रही तो उसके कारण कोई और है, ना कि ये कि पार्टी अपनी सिद्धांत से भटक चुकी है। क्यों भटक तो ये तभी चुकी थी जब मैंने छोड़ा 2015 में चुने जाने के 7 महीने बाद मैंने छोड़ दिया था, मुझे पता चल गया था। ऐसे सब लोग जो लालच के मारे, जो अपने हितों के लिए पार्टी में बैठे रहे, उन्होंने बारी बारी फिर बाद में पार्टी छोड़ी। मैं उनका नाम नहीं गिनाना चाहता, बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। पर बात दरअसल ये है कि पार्टी सिद्धांतों से कब से भटक चुकी है। अगर आप राघव चड्ढा को शायद नहीं दिखाई दिया, उनकी आंखों की प्रॉब्लम रही होगी, या उनके अपने इसको पहचानने में प्रॉब्लम रही होगी, पार्टी की ओर से कोई चरित्र बचा नहीं था जिसके आधार पर ये इतना समय, लंबा समय कोई शरीफ और ईमानदार अपनी सिद्धांतों के प्रति पक्का व्यक्ति पार्टी में रह सके, जो राघव चड्ढा जितना समय रहे हैं। तो इन्होंने एक अलग पर्सपेक्टिव रखा कि भाई आप जिन आधार पर आज पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये तो बहुत पहले से ऐसा ही था उनकी राय में। तो आपने इतने दिनों तक बने रहे और पार्टी के सत्ता में रहने का फायदा उठाया, और वो कह रहे हैं कि पंजाब में सुपर सीएम की तरह भी व्यवहार करते थे राघव चड्ढा और सारे अधिकारों का इस्तेमाल करते थे, और अब उनको बुरा लग रहा है। तो वो उसमें इशारा कर रहे हैं कि बीच बीच में जो और भी लोग आम आदमी पार्टी छोड़ के गए हैं उसमें कारण कुछ और रहे हैं। ये सैद्धांतिक पहलू अगर होता तो इतने दिन भी नहीं टिक पाते। तो कुछ इस तरह का आरोप विपक्ष के और एक बड़े नेता तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया है। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। अब जो लोग भी जा रहे हैं, आप जान रहे सब लोग कॉम्प्रोमाइज हो रखे हैं। जो डरा है भाजपा में गया है, जो बिका है भाजपा में गया है, जो संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है देश के संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए, वो लोग भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। अब तो लोगों को भी, आम आदमी पार्टी हो या सब लोगों को सोचना चाहिए कि इस तरह के जो लोग हों उनको हम लोग पहचानने का काम करें, प्रधानमंत्री जो आइडियोलॉजिकली जो जुड़ा हो। अब ऐसे तो भाजपा ED CBI लगा दीजिए,
अरविंद केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया जेल में थे तो ये लंदन में थे। सब लोग जान रहे थे उसी टाइम जो है भागे हैं या भगाए गए हैं, चाहे जो भी बात हो। तो देखिए फर्क पड़ने नहीं जा रहा है, लोगों की असलियत जो है वो सामने आ रही है। तो देखिए विपक्ष जैसा कि हमेशा कहता है इस तरह के घटनाक्रम में कि कहीं ना कहीं जो दल बदल होते हैं वो सैद्धांतिक लोग बयानबाजी जरूर करते हैं, लेकिन असली कारण होता है कि कहीं डराए जाते हैं, डरे होते हैं, उनका कोई लूपहोल होता है, ईडी सीबीआई का डर होता है। वो शायद इस तरफ इशारा करना चाह रहे थे कि राघव चड्ढा को कुछ समय पहले उपनेता बनाने के बाद जिन दूसरे राज्यसभा सांसद को आम आदमी पार्टी ने उनकी जगह उपनेता बनाया था, उनसे जुड़े हुए संस्थानों पर लगातार तत्काल जो है रेड वगैरह चलने लगी। एक यूनिवर्सिटी के मालिक वो उनके नेता वो नेता भी दल बदल में शामिल हैं। तो इस तरह की बातें आती रही हैं हमेशा कि जब किसी के ऊपर कार्रवाई होने लगती है तो वो कुछ दिनों बाद जो है वो दल बदल कर लेता है, जिसको विपक्षी कहते हैं कि ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलने चले गए। तो ये आरोप आगे लगेंगे ही कि ये जिनके ऊपर पहले बीजेपी उंगली उठाती थी, अलग अलग तरीके के उनके ऊपर सवाल उठते थे और केंद्रीय एजेंसियां उनके खिलाफ जांच करती थी, अगर वो लोग भी दल बदल में शामिल हैं तो उनके ऊपर क्या होगा। हालांकि सब पर ये बात लागू नहीं है, एक दो लोगों के ऊपर इस दल बदल में है जिनके दायरे में, जांच के दायरे में जो नजर आ रहे थे। तो एक तो ये मसला है जो अब उठेगा। लेकिन आते हैं इस बात पर कि राघव चड्ढा ने जैसा कहा कि हमको संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है और उस अधिकार का हम प्रयोग कर रहे हैं। क्या है वो संवैधानिक अधिकार? वो जिस कानून की बात कर रहे हैं वो दल बदल कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, जिसको संविधान के 10th शेड्यूल या 10वीं अनुसूची के रूप में भी जाना जाता है। इसको 1985 में 52वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और उस समय मकसद ये था कि दल बदलना, चुनाव के बाद किसी सांसद, विधायक, राज्यसभा सांसद हो, लोकसभा सांसद हो, कोई निर्वाचित प्रतिनिधि जब किसी एक दल का उम्मीदवार बन के लोगों के बीच जाता है और उनसे वोट मांगता है और लोग उसको उस पार्टी, उस विचारधारा के प्रतिनिधि के तौर पर चुन करके संसद में भेजते हैं या विधानसभा में भेजते हैं, तो वो बंधा हुआ है अपने पूरे कार्यकाल तक कि जिसके लिए उसको चुना गया, जिस दल या जिस विचारधारा के प्रति कमिटेड होने के कारण वो उसी से पूरे कार्यकाल तक जुड़ा रहे। अगर उस बीच वो दल बदलता है तो उसको उसकी सदस्यता खारिज हो जाएगी। ये नियम मूल तौर पे था। इस नियम में एक लूपहोल धीरे धीरे लोगों ने खोजा, क्योंकि इसमें एक कानून, इस दल बदल कानून का एक हिस्सा आगे एक प्रावधान ये भी है कि ये दल बदल तब तक लागू होगा जब तक दल बदलने वाले सांसदों या विधायकों या जनप्रतिनिधियों की संख्या उस संसदीय दल या विधायक दल के कुल संख्या के 2/3 या उससे ज्यादा न हो। 2/3 से कम होगा तो दल बदल विधेयक लागू होगा, उनके ऊपर दल बदल कानून। अगर 2/3 या उससे ज्यादा हैं और एक साथ मिलकर के पार्टी बदलते हैं या पार्टी छोड़ते हैं तो उनके ऊपर दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। तो कानून के इसी लूप होल का फायदा उठाकर पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है कि जगह जगह थोक में दल बदल होने लगे हैं। पूरी की पूरी पार्टी जो है इधर से उधर चली जाती है, या पार्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब कुछ कई बार लीडरशिप को छोड़ करके बाकी सब चले जाते हैं। जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा कि मुख्यमंत्री सरकार चला रहे थे, उनकी सरकार के तमाम जो है विधायक और ये सब बदल के उन्होंने दूसरे गठबंधन को ज्वाइन कर लिया और वो अल्पमत में रह गए। बाद में उन्होंने पार्टी पर भी क्लेम किया और वो मान्य भी हो गया। तो जो लीडरशिप थी वो अल्पमत में रह गई और जो उधर चले गए, जिन्होंने पाला बदला, जिन्होंने अपनी लाइन बदली, वो जो है असली मालिक पार्टी के कर्ता धर्ता बन गए। तो ये थोक में दल बदल का एक जो है उसमें मिला रहता है रास्ता, क्योंकि 10 राज्यसभा सांसद हैं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के, 3 सांसद उनके लोकसभा में भी हैं, ये भी समझने की बात है। लेकिन जब 2/3 सांसदों की संख्या क्या कैलकुलेशन किया जाएगा तो वो दोनों सदनों में अलग अलग किया जाता है। यानी 10 में से देखा जाएगा कि 7 सांसद हैं तो 2/3 से ज्यादा हो गए, वो दल बदल सकते हैं, 13 में नहीं गिना जाएगा। तो इसलिए चूंकि 10 में 2/3 से ज्यादा हो गए तो उनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन अगर पूरे संसद के सभी सदस्यों को जोड़ते तो संख्या अलग होती। तो ये भी एक नियम है जिसके कारण ये अब
दल बदलने के बावजूद या विलय करने का जो उन्होंने कहा, तो उस पर वो बचे रहेंगे। इस जो दल बदल कानून है वो ये भी कहता है कि अगर कोई सांसद या विधायक स्वेच्छा से पार्टी छोड़ता है या सदन में पार्टी के विप के खिलाफ वोट करता है तो भी उसकी सदस्यता जा सकती है। तो ये सारा केवल तभी लागू है जब तक कि वो संख्या जो है 2/3 या से कम हो। तो ये एक लूप होल है कानून का जिसका फायदा उठा करके इन्होंने ये आज ऐलान किया है, और जिसकी वजह से ये आम आदमी पार्टी की जगह बीजेपी में चले जाएंगे कल को। और इसके लिए इन्होंने एप्लीकेशन भी राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति के पास दे दिया है। ऐसा राघव चड्ढा ने कहा है कि हमने सारे साइंड जो है लेटर्स वगैरह दे दिए हैं, और उनकी तरफ से जैसे इनको स्वीकृति अगर मिल जाती है तो कल तक ये 7 राज्यसभा सांसद जो विपक्ष की सीटों की तरफ बैठते थे और आम आदमी पार्टी के सांसदों के साथ बैठते थे, ये फैसला होने के बाद वो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ यानी सरकार के सांसद जहां बैठते हैं सरकार सत्ता पक्ष के, वहां बैठने लगेंगे और बीजेपी के सांसद का तमगा इनको मिल जाएगा। और जो इन्होंने आज बातें कही हैं और जो आम आदमी पार्टी के रिएक्शन से भी लग रहा है कि ये सफल हैं, तो ये इस बात में सफल रहेंगे अपनी इस कोशिश में, ऐसा लगता है। और अब देखना यह है कि क्या इसका अगला चरण जिसको ऑपरेशन लोटस संजय सिंह ने कहा, क्या पंजाब विधानसभा में भी देखने को मिलेगा, क्या पंजाब सरकार पर भी इसका असर पड़ेगा, और इसके बाद अरविंद केजरीवाल की के नेतृत्व वाला जो आम आदमी पार्टी का धड़ा कहना पड़ेगा अब अगर ये बंटवारा इस तरह से होता है तो जो आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व को मानने वाले नेताओं का जो ग्रुप है, अब वो इस पर आगे किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्या रणनीति अपनाएगा, ये अब देखने की बात है। तो फिलहाल इस मुद्दे पर अभी इतना ही। इस खबर पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे और आगे जो भी डेवलपमेंट्स होगा वो आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।